सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विपत्ति। विपत्ति देखिए, जो क्रिया की जाती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। क्रिया या कर्म तो जड़ है। जो क्रिया कर्म करता है वो तो जड़ नहीं होता, चेतन होता है। मशीन जो काम करती है वो भी चालक के बिना नहीं चलती। तो मशीन को चलाने वाली यदि करंट है तो उस करंट को ऑन करने के लिए कोई जीवित प्राणी होना चाहिए। तात्पर्य ये है कि करने वाला, मशीन चलाने वाला, करंट ऑन करने वाला जिस काम को करने के लिए उसने सोचा होगा उसी तरीके मशीन का प्रयोग करेगा और तदनुसार ही उसका फल होगा। उदाहरणार्थ, लेखनी तो लिखती है, चलती है कागज पर, किंतु यदि काम ना करें, लिखने वाला ना लिखे तो फिर लेखनी कैसे चलेगी? तो जिस भाव से हम जो क्रिया करते हैं तदनुसार ही उसका फल होता है। किंतु फल को किसने देखा है? क्रिया तो अब हो रही है, फल कब होगा कौन जाने। खूब रही, आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हैं, खाने की क्रिया आप कर रहे हैं, प्रतिक्रिया तुरंत होती है, पेट आपका भर जाता है। इसी प्रकार बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया तुरंत मालूम हो जाती है। आपने सुना होगा कि ए गिल्टी कॉन्शियंस इज एवर सस्पिशियस। जो अपराधी होता है उसको हर समय ये भय लगा रहता है कि हमारी बात कोई कह ना दे। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने देख लिया हो, जान लिया हो। गलत काम की प्रतिक्रिया ही है। आदमी हमेशा शंकित रहता है और खुलकर ना कहीं आ सकता है, ना जा सकता है, ना बातचीत कर सकता है। तो हम जो विचार करते हैं, हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, वो केवल हृदयाकाश में ही गूंजते रहते हैं, ऐसा नहीं, वरन बाह्य आकाश में भी हिलोरें पड़ती हैं। हमारे भावों को, विचारों की धाराएं, लहरियां निकल निकल कर अंतरिक्ष में इधर उधर मंडराती रहती और जहां अनुकूल वातावरण पाती हैं जाकर छापा मारती हैं और जहां से चलती हैं वहीं आकर फिर समय पाकर टकराती हैं और न जाने कितना भयंकर रूप धारण कर विस्फोट पैदा कर देती हैं। तो दैवी ध्यान, दैवी प्रकोप, दैवेच्छा जिसे कहते हैं, वो क्या है? हमने जो कर्म किए हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उनका फल भी हमें भोगना है, ये बात निश्चित है। पर कब और कहां और कैसे भोगना होगा ये कोई नहीं जानता। इसका नियामक तो ईश्वर ही है। तो ईश के अर्थ है नियमन करना, हर चीज को व्यवस्थित रखना। मनुष्य जो काम करता है उसका फल कब, कहां और कैसे भोगना है, ये बातें ईश्वरीय नियमानुसार व्यवस्थित क्रम से समय समय पर घटित होती रहती हैं। अब इस सत्य को हम न जानते और न समझते ही। जानना समझना तो दूर रहा, अपने किए हुए कार्य भी भूल जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनका परिणाम क्या होगा ये जानना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ही घटनाएं जब अकस्मात घटती हैं तब उन्हें हम देवगति कहते हैं। यदि सुखदायक हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लेजेंट ओवर्स फ्लाई फास्ट। दिन ऐश की घड़ियों के गुजर जाते हैं जल्दी। पर यदि दुखदायक हैं तो फिर हम भगवान को, ईश्वर को न जाने क्या क्या कहकर पूछते हैं।
इसी प्रकार हैजा, ताउन, चेचक एवं वर्षा आदि दैवी प्रकोप होते हैं। सभी बातें जहाँ मनुष्य के सामूहिक कर्मफल एकत्र होकर जिस स्थान के समसामयिक होते हैं वहीं आकर अपना कार्य करने लगते हैं। और फिर जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता, वैसे ही उन अत्याचारियों, ब्लैक मार्केटियर्स, स्मगलर्स, बेईमानी और घूसखोरी करने वालों के कारण जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो ऐसे सत्पुरुषों को दिल में धैर्य व संतोष रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति नहीं रघुवर की दाया, करम भोगाए छोड़ा वही माया। विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, कर्म भोगाए छोड़ा वही माया। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये दुख, आपत्तियां, विपत्तियां हम सब लोगों को ये भोग हैं। और भगवान की महती दया व कृपा का फल है कि वो हमारे कर्म फलों को किसी न किसी रूप में भुगतान कराकर हमको पाक, साफ, पवित्र व शुद्ध बनाकर अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो परमपिता जो ठहरे, परम दयालु व कृपालु है। पिता तो अपने पुत्र को अपने पास रखना ही चाहता है, दूर होने पर अपने पास बुलाना ही चाहता है, मगर बेटा तो स्वार्थ मत में इतना मस्त है कि वो भूल ही गया अपने पैदा करने वाले को, परवरिश करने वाले को, परमपिता परमात्मा को। तो वो अपने कर्मों को क्या याद रखेगा। इस प्रकार दुष्कर्मों का फल भोगने पर भगवान को गाली देकर उसके मत्थे दोष मुड़कर अपने दिल को वो दिलासा मात्र देता है। आनंद तो उस परमपिता परमेश्वर के पुत्र बनकर रहने में ही है। ऐसा करने पर वो स्वयं हर बात का ख्याल रखेगा और आपको पूर्ण की ओर ले जाएगा। जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी इच्छा में प्रसन्न रहना प्रसन्नता का द्योतक है, वही कल्याणकारी है हम सब के लिए। ये जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, अमृत का विस्तार कर जाओ, विष की बूंद भी कहीं ना डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्वक व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार ही विष है। तो घंटे भर के लिए भी कोई आदमी तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। सावधान रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष को सर्वथा निकाल कर अमृत भर लो और पग पग पर वही अमृत वितरण करो। वर्ण, जाति, विद्या, धन या पद में आप बड़े हों, इसलिए अपने को बड़ा मत समझो। ये याद रखो, सब में एक राम ही रम रहा है। छोटा बड़ा हमारा व्यवहार है, ना कि आत्मा। तो व्यवहार में एक ही प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में समता रखो। आत्मा रूप से सबको एक साथ समझो। किसी को भी अपने से छोटा या हीन समझकर उससे घृणा ना करो, ना अपने में बड़प्पन का अभिमान ही आने दो। बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। ये मंत्र सदा स्मरण रखो। ईश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी ना भूलो। ईश्वर को सदा साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। सचमुच ही ईश्वर सदा सबके साथ है। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करो और उस विश्वास को बढ़ाओ। जिस दिन ईश्वर की सत्ता का पूर्ण निश्चय हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित और ईश्वर के सम्मुख हुए बिना नहीं रह सकोगे। तो अपने को सदा बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र बनाओ। ऐसा बनाने के लिए यह निश्चय करना होगा कि वास्तव में मैं ऐसा ही हूं। असल में बात ये है
तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा सदा ही बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र है।